कि एसआईआर का काम चल रहा है, सभी कर्मचारी अधिकारी उसमें लगे हुए हैं, आगे जनगणना है, फिर परीक्षा है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के लोग अलग-अलग अपना राग अलाप रहे हैं। लेकिन चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग अपना काम कर ही रहा है और सरकार अपना काम कर ही रही है, कहीं कोई दिक्कत है। दोस्तों नमस्कार। एक बार पंचायत चुनाव का बिगुल जो है बज गया है। यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पंचायत का चुनाव की घड़ी जो है वह आ गई है और तमाम जो ग्राम प्रधान, भावी ग्राम प्रधान जो हैं उनमें खलबली मच गई है। एक बार वह अपनी तैयारी में जो है जुट गए हैं। अभी आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर सीधे सीधे उन्होंने कहा कि जो पंचायत का चुनाव है वह विधानसभा के बाद नहीं, विधानसभा के पहले होगा। अब जैसे ही यह उन्होंने बयान दिया मीडिया में कि विधानसभा से पहले पंचायत का चुनाव होगा, वैसे ही सारे ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, जितने भी लोग हैं सब में जो है खलबली मच गई। कोई सदस्य लड़ना चाहता है, कोई बीडीसी लड़ना चाहता है, कोई प्रधानी लड़ना चाहता है, कोई जिला पंचायत लड़ना चाहता है, कोई ब्लॉक प्रमुख बनना चाहता है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहता है। तो इस चुनाव को लेकर के जो है सरगर्मी अब तेज हो गई है। यानी लोग जो है अब ताल पीट करके जो है मैदान में कूदने को तैयार हैं। ओम प्रकाश राजभर ने जहां यह कहा कि मैंने पूरी तैयारी के साथ जो है अपने जो लोग हैं यानी अधिकारियों को जो है मैंने निर्देशित कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गर्मी में चुनाव हो पाएगा या गर्मी में चुनाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल से मई तक चुनाव होना था, लेकिन लगता नहीं है कि अप्रैल से मई तक यह चुनाव हो पाएगा। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर कह दिया है कि विधानसभा के पहले होगा। यानी उन्होंने जो इशारा दिया है विधानसभा के पहले, अब इसमें देखा यह जाएगा कि विधानसभा के पहले जो है किस तरह चुनाव हो पाएगा। यानी हालांकि विधानसभा चुनाव 2027 में है, अब विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत का चुनाव होना अनिवार्य है। लोग तरह तरह की बात कर रहे थे, पंचायत का चुनाव जो है वो टल जाएगा, विधानसभा चुनाव के बाद होगा, यानी प्रधानों का कार्यकाल बढ़ जाएगा, तमाम तरह तरह की बात कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। यानी एक बार पंचायती राज मंत्री जो ओम प्रकाश राजभर हैं उन्होंने सीधे सीधे उन्होंने कह दिया है कि भैया ऐसा गलतफहमी में मत रहिए, विधानसभा से पहले ही पंचायत का चुनाव होगा। तो आप प्रधान हैं, मैंने ज्यादातर देखा है उत्तर प्रदेश के ज्यादातर ग्राम में, इसीलिए जो है उनको दबंग प्रधान के नाम से भी लोग जो है संबोधित करते हैं कि भैया फलनवा जो है प्रधान बहुत दबंग है। दबंग का मतलब आप समझ लीजिए कि बाहुबली, यानी पैसे वाला। तो भैया दबंग हर तरीके से होता है, पैसा है तो आप दबंग हैं, आपके पास पूरा सिस्टम है, सरकार, सिस्टम, प्रशासन, सबका आपका कुछ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल ज्यादातर चुनाव ग्राम प्रधान का जो है वह दबंग ही जीत रहे हैं। गरीब जो प्रत्याशी है वह वहीं से चुनाव जीत रहा है जहां कोई विकल्प नहीं होगा। आप समझ रहे हैं विकल्प मतलब, विकल्प नहीं होगा तो वहां जो है वह प्रत्याशी जीत जाता है। लेकिन वह जीत तो जाता है, लेकिन विकास कार्य को लेकर के न तो उतने रुपए वह सरकार से ला पाता है और न उतना जो है कार्य करवा पाता है। चाहे आप इसको जो है अधिकारियों का दबाव मानिए, चाहे जो है क्षेत्रीय लोगों का दबाव मानिए, चाहे गांव का दबाव, जो भी आप समझिए इसको, लेकिन वह जो है कार्य नहीं करवा पाता। और दबंग जो प्रधान है, जो पैसे वाल जिसको आप दबंग बोल रहे हैं, वो प्रधान तो वो तो कार्य तो खूब सारा लाएगा, लेकिन गांव में कार्य करवाएगा नहीं और उसके खिलाफ शिकायत आप कर भी नहीं सकते। मैंने ये कई वीडियो में बताया है कि उसके खिलाफ आप शिकायत कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप अगर गांव के निवासी हैं और गांव का निवासी जो है वह शिकायत जो है करेगा तो सामान्य बात है गांव में रहेगा। तो दबंग प्रधान है, प्रधान कहेगा भैया अब तुम शिकायत किए हो, अब समझ लेना। इसलिए कि जिस तरह से लोकसभा के प्रत्याशी यानी सांसद और विधानसभा के विधायकों के गुर्गे होते हैं, यानी चमचे होते हैं, उसी तरह जो है ग्राम प्रधान भी अपने अपने चमचे जो है 4-6 जो है रख करके चलता है। ऐसे नहीं है ग्राम प्रधान, ऐसे आप देखोगे कहीं जो है प्रधान जी चले आ रहे हैं स्कूटर लेकर, ना, प्रधान जी जो है बड़ी सी गाड़ी लेंगे, उसमें बैठेंगे, उसमें 4-6 आगे पीछे, 4-6 पीछे जो है विधायक जैसे रुतबा रहता है, बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो है भैया, उसमें लिखा भी रहता है ग्राम प्रधान। भले चुनाव के पहले जो है वह ग्राम प्रधान वह मोटरसाइकिल से या साइकिल की स्थिति रही हो, लेकिन जैसे चुनाव अगर ग्राम प्रधान की मोहर उसके पास लगी कि भैया हम ग्राम प्रधान हो गए, तो आप समझ लीजिए कि फिर उसके बाद गांव में जो है स्कॉर्पियो ही आना है, उसके नीचे कोई गाड़ी नहीं। इसलिए कि गांव के लिए स्कॉर्पियो जो है राजा गाड़ी मानी जाती है, तो स्कॉर्पियो से नीचे नहीं, तभी तो प्रधान बोलेंगे भैया भौकाल है प्रधान का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो प्रधान नए हो या पुराने हो या भावी प्रधान हो, जो भी हैं, उनको इंतजार है कि ओम प्रकाश राजभर हरी झंडी कब देंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है जो पहला चुनाव होगा वह प्रधान बीडीसी का होगा, उसके बाद जो चुनाव होगा तो वह आपका जो है जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का होगा। तो आपको पता है
कि आपका जो है सदस्यों का और प्रधान का चुनाव होगा बीडीसी का, तो सदस्य और जो ये सब जीतेंगे तो ये जो है अपना प्रधान और सदस्य का हो गया। बीडीसी जो जीतेंगे, बीडीसी जो है अपना जो है ब्लॉक प्रमुख को तय करेंगे। उसके बाद जो है जिला पंचायत का चुनाव होगा, जिला पंचायत जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेगा। तो यानी यह 2 चरणों का चुनाव आप मान के चलिए कि एक क्रम में जो है ग्राम प्रधान, बीडीसी और सदस्यों का, और दूसरे क्रम में जो है जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का। तो यह 2 क्रम में यह चुनाव जो है इसको करवानी है। सरकार जो है इस पर अब तटस्थ हो गई है। सरकार कह दी है कि विधानसभा के पहले ही हम चुनाव कराएंगे। अब ऐसे देखा यह जा रहा है कि क्या विधानसभा के चुनाव पहले हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हालांकि अप्रैल मई में चुनाव जो है होना था, लेकिन अप्रैल और मई में चुनाव तो लग नहीं रहा है कि संभवतः हो पाएगा। लेकिन अगर हम ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री की बात करें तो वह यह कह रहे हैं कि जिले में जो है पर्चियां और जो पेपर कागजात हैं वह सब भिजवा चुके हैं। मतलब उनकी तैयारी वह यह कह रहे हैं कि पूरी है। उन्होंने जो है इसका ऐलान कर दिया है, लेकिन अब तैयारी पूरी है या नहीं है, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं कि एसआईआर 6 मार्च तक है और उसके बाद जो है बोर्ड परीक्षा भी अभी शुरुआत होने वाली है। तो यह बोर्ड परीक्षा यह सब है, उसके बाद बारिश का समय है। अब ऐसे में देखा यह जाता है कि क्या विधानसभा के पहले चुनाव होगा, तो अगर विधानसभा के पहले होगा तो कब होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगले साल जो है, क्योंकि विधानसभा 2027 में होना है, अब अगले साल अगर ये सब बरसात के बाद ये हुआ जुलाई अगस्त, तो दिसंबर तक होगा या ठंडी में होगा। यानी तमाम सवाल हैं कि विधानसभा के पहले तो उन्होंने जो है हामी भर दी है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर के जो है तरह तरह के जो है चर्चाएं हैं। लेकिन जो है एक बार फिर प्रधानों में जो है खलबली हो गई है, क्योंकि अगर जल्दी ही अगर प्रधान की अगर यानी ग्राम पंचायतों में अगर चुनाव हुए, यानी पंचायत का चुनाव अगर जल्दी ही हुआ तो फिर एक बार तहलका मचना तो तय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है। इसके बाद विधानसभा चुनाव है। यह दोनों चुनाव जो है आमने सामने ही हैं। दोस्तों कुछ कहना चाहते हो तो अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।